वाराणसी में 12वीं के छात्र हेमंत सिंह पटेल की हत्या को लेकर सभी लोगों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को अपना दल कमेरावादी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय की ओर मार्च कर ज्ञापन सौंपने के लिए निकले। उनके साथ सिरातू विधानसभा क्षेत्र की विधायक पल्लवी पटेल भी मौजूद रही। जैसे ही प्रदर्शनकारी जनसंपर्क कार्यालय से करीब 150 मीटर दूर गुरुधाम चौराहे पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पल्लवी पटेल बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। उनकी डीसीपी और एसीपी से बहस हो गई, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठकर धरनारत हो गए और पल्लवी पटेल के साथ धरने पर बैठे पार्टी के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिए। उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग की। मौके पर मौजूद अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का काफी प्रयास किया, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने डीसीपी काशी जोन से वार्ता कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता शिवपुर में छात्र की हत्या के विरोध में न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन देने जा रहे थे। वे प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे। बताते चले कि वाराणसी में 22 अप्रैल को 12वीं के छात्र और अधिवक्ता पुत्र हेमंत सिंह पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ज्ञानदीप स्कूल के प्रबंधक के बेटे रवि सिंह ने हेमंत को गोली मारी थी, जिसका शव स्कूल के डायरेक्टर के घर में बने कमरे में बरामद हुआ था। हत्या के समय मौके पर छात्र के 2 दोस्त भी मौजूद थे। जब छात्र को हॉस्पिटल ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दर्ज एफआईआर में स्कूल प्रबंधक के बेटे युजवेंद्र सिंह उर्फ रवि, शशांक और किशन का नाम लिखा गया है। इसी मामले को लेकर आज पल्लवी पटेल वाराणसी पहुंची और उन्होंने जमकर विरोध जताया है। गोली मारकर जो विद्यालय परिसर में हत्या की गई है, उसको हत्याकांड को हुए 4 दिन हो गए हैं और सत्ता संरक्षक अपराधी और सामंती सोच वाले व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता, एक रसूख रखता है, कहीं ना कहीं उसने जाति देख करके एक पिछड़े पटेल के बेटे को अपने ही परिसर में गोली मारने का काम किया। और जो ये विभत्स घटना हुई है, उसके बाद जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस हिला हवाली कर रही है। पहले तो एफआईआर नहीं लॉन्च करी जा रही थी, 2-2, 3-3 तहरीर चेंज करवाई गई। जब एफआईआर लॉन्च करी गई तो हेराफेरी इस कदर की जो मुख्य आरोपी है उनका नाम दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और अब जब किसी एक अपराधी को पकड़ लिया गया तो उसको थाने से जेल तक ले जाने में जिस प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट और खातिरदारी की जा रही थी, लग रहा था कि जैसे बारात का दूल्हा आया हो। तो इससे जो परिवार है जिनसे मैं मिली हूँ हेमंत पटेल का, वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। पूरा समाज और पूरा जो बनारस की जो गलियां है उसमें इस बात की चर्चा है कि जो एक कांड दिन दहाड़े होता है और जिसके साक्ष्य हैं, वहां पर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगांव में बोल रहे हैं कि हमारे जो देश के नागरिक मारे गए हैं उनको बोल रहे हैं कि पर्यटकों का मारा जाना दुख का विषय है। तो सबसे पहले पर्यटक नहीं मारे गए हैं, भारत की जो प्रशासनिक सीमा है उसमें इस देश का नागरिक मारा गया है। तो संदेश तो दूर तक यही जा रहा है ना कि भारत की सीमा के अंदर भी उसका नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे पहलगांव हो और चाहे बनारस में हेमंत पटेल। तो अन्याय तो दोनों के साथ हुआ है। अगर वहां पर वो कह रहे हैं कि जो दोषी लोग हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको शरण दे रहा है पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो गुनाहगार हैं उनको शरण दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो न्याय किसका होगा और कैसे होगा? दोनों को न्याय चाहिए। अगर वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है तो जाति पूछकर मारना भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है। हम चाहते हैं कि दोनों ही सिरे पर बिल्कुल स्पीडी कार्रवाई हो और यहाँ पर जो गुनहगार हैं उनको जेल में भेजा जाए। इसके संदर्भ में लगातार अपना दल सड़कों पे संघर्ष कर रहा है और आज हम ये जो प्रधानमंत्री जो यहाँ के संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यालय पे आए हैं कि अपनी गुहार हम लगा सके। और हमारी गुहार के मुख्य बिंदु सिर्फ इतने हैं कि इस पूरे हत्याकांड में जो लोग आरोपी हैं और जो सूत्रधार भी हैं, विशेष रूप से जो उस विद्यालय के ओनर है, प्रबंधक हैं, क्या उनको सत्ता के रसूख की वजह से छोड़ा जा रहा है? उनके नाम को भी एफआईआर में डालते हुए गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाए। उस स्कूल को जो विद्यालय नहीं रह गया, वहां पर शूट लोगों को मार दिया जाता है, ऐसे विद्यालय को सीज कर दिया जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए। परिवार को आप आर्थिक सहयोग दीजिए,
और साथ ही साथ क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जो रसूख रखता है, सत्ता से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस इन्वेस्टिगेशन को, इस पूरी विवेचना को अच्छी तरीके से होने नहीं देगा, निष्पक्ष तरीके से होने नहीं देगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व और निर्देशन में ये पूरी जांच करी जाए ताकि निष्पक्ष निर्णय आ सके और हेमंत के साथ न्याय हो सके। भारतीय जनता पार्टी और उसका सदस्य जो व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है वो उसके साथ अपने संबंध को जाहिर करें, उजागर करें, और अगर संबंध नहीं है या उसको छिपाने का काम करें, पार्टी से निष्कासित।